वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोधा डेवलपर के आईपीओ के बारे में। 7 अप्रैल से इस कंपनी का आईपीओ लाइव होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके, पीएनबी रेशियो, पीएनई रेशियो, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या आपको रिकमेंडेशन रहेगी हमारी तरफ से और ग्रे मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, इन सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and you can enjoy all our good videos which we timely upload. Alright guys, so let's directly start this video now. लोधा डेवलपर ग्रुप का ये आईपीओ है जिसको इस समय लोग मैक्रोटेक डेवलपर के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का जो पहला नाम था वो लोधा डेवलपर के नाम से ही था, बट रिसेंटली कंपनी ने अपने नाम को चेंज किया है एंड नाउ द कंपनी इज नेमिंग इटसेल्फ एज मैक्रोटेक डेवलपर। सो दिस इज द न्यू नेम एंड विद दिस नेम द कंपनी हैज फाइल्ड एन आईपीओ विद द सेबी। अगर हम बात करें लोधा ग्रुप के बारे में, ये कंपनी स्टार्ट की गई थी 1980s में बाय मंगल लोधा। मंगल लोधा जी के बारे में हम बात करें तो ये एक बिजनेसमैन है और ये बीजेपी के एमएलए भी हैं। इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी काफी स्ट्रांग है। ये कंपनी इंडिया की बिगेस्ट रियल स्टेट डेवलपर है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया है लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट के अंदर। ये कंपनी यानी कि इस समय लॉजिस्टिक जो एक नया सेगमेंट है इस कंपनी के लिए, उसमें भी वेंचर कर चुका है, और प्लस ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रही है। इस समय अगर हम बात करें इनके रेवेन्यूज, जो 57% रेवेन्यूज है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से ही आती है, जो कि इनका मेन बिजनेस है। बट देन कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया इस समय इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर और इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर, जो एक नया वेंचर है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें की प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था पलवा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है इनका जो रिसेंटली आया है। इस समय ये 18 एकर्स का प्रोजेक्ट है जहां पे ये कंपनी लॉजिस्टिक और वेयर हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाली है। मुंबई एज यू गाइस नो इज अ पोर्ट सिटी, सो वहां पे लॉजिस्टिक और वेयर हाउस सेगमेंट जो है उसको ये कंपनी कैप्चर करना चाहती है, बिकॉज मुंबई जैसी सिटी में अगर आप देखें तो वेयर हाउस फैसिलिटीज की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। सो विद दिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लोधा ग्रुप चाहता है कि वहां पे एक अच्छी वेयरहाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, प्लस उसके साथ लॉजिस्टिक के बिजनेस में भी कंपनी ने एंटर कर चुका है। अगर दूसरे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो आमरा थाना, लोधा स्टर्लिंग, लोधा लग्जीरिया, अपर थाने, क्राउन थाने, बेल एरिया, लोधा बेलमोंड, पालवा मुंबई, लोधा स्प्लेंडरा एंड कासा मैक्सिका जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी ने मुंबई में किए हैं। हालांकि इनके प्रोजेक्ट्स हैदराबाद और बैंगलोर जैसी सिटीज में भी लोकेटेड है। अगर हम बात करें कुछ की फैक्टर्स के बारे में, इस समय इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लंदन में भी चल रहे हैं, यानी कि यूके में भी कंपनी की प्रेजेंस है अच्छी खासी। अगर हम बात करें कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स जो कंपनी के साथ पहले काम कर चुके हैं, तो काफी बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ इस कंपनी ने पहले टाई अप किया है, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इनका टाई अप रह चुका है। कंपनीज को काफी टाइमली अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं। फॉर एग्जांपल जो रीसेंट अवार्ड था इनको 2018 में मिला था बाय सीएनबीसी आवाज रियल स्टेट अवार्ड, जो कि इनके लोधा अल्ट माउंट प्रोजेक्ट के लिए मिला हुआ है इस कंपनी को। और 2014 में भी इस कंपनी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला था एनडीटीवी के द्वारा, एंड 2013 में भी कंपनी को अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिला था फॉर देयर प्रोजेक्ट ऑफ लोधा बेलिजा बाय सीएनबीसी आवाज चैनल। सो कंपनी को रिकॉग्निशन और अवार्ड भी मिले हैं। सो कंपनी का एक अच्छा ब्रांड वैल्यू है। अगर मैं और कुछ की फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो 2013 में इस कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टनरशिप की थी टू डेवलप ट्रंप टावर, विच इज अ 77 स्टोरी बिल्डिंग लोकेटेड इन मुंबई, एंड दिस वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड लोधा ग्रुप। So this is also a key factor that कंपनी की जो क्लाइंट्स हैं, you can see they are very rich and posh people. अगर हम कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कंपनी का बिजनेस एट प्रेजेंट कैसा है, कैसी ग्रोथ रही पास्ट में, तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। जो फंडामेंटल्स कंपनी के रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें टोटल एसेट्स, सो कहीं ना कहीं ये जो एसेट्स हैं कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं। 31 मार्च 2018 में कंपनी के पास लगभग 4,78,112 मिलियंस के एसेट थे, विच गॉट increased slightly on 31st March 2019 to 4,98,000 around, which was a slight increase, but on 31st March there was a sharp fall which came and the asset of the company got decreased to 4,06,925 lakh millions. So this is a sharp fall. And then on 31st December 2020 the assets of the company got decreased slightly to 4,05,946. So you can see there is a slight decrease which is happening in the assets of the company. Why this is happening? Let's have a clear understanding. अगर हम पिछले 1-1.5 साल के बारे में बात करें तो कोविड-19 की वजह से जो वर्स्ट इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, तो डेफिनेटली रियल स्टेट की इंडस्ट्री है, जहां पे प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए थे एंड पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट बिकॉज कंडीशंस वर ऑलरेडी वेरी बैड. पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब एंड द इन्वेस्टमेंट विच ऑल द पीपल वर हैविंग, दे वांट टू save it for the worst situation. Because of that you have seen
Hotel industry, real estate industry, tourism industry were amongst the worst affected industries if we see last 1.5 year. Because of that same reason, the company has reduced on its asset. Maybe the company is using that asset to monetize and utilize it for working capital or to run their business efficiently in this फर्स्ट इफेक्टेड टाइम. अगर हम कंपनी के रिवेन्यूज को देखें तो 31 मार्च 2018 में जो कंपनी के रिवेन्यूज थे दैट वाज अराउंड 1,37,265 मिलियन which got slightly decreased in the month of 31st March 2019, that is after 1 year, to 1,19,788 million. अगेन 31st मार्च 2020 को जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे जो कंपनी के रिवेन्यूज थे उसमें स्लाइटली इंक्रीज आया था पिछले साल के मुताबिक देखें तो, एंड द रिवेन्यूज ऑफ द कंपनी वाज अराउंड 1,25,609 लाख मिलियंस. बट अगर हम बात करें 9 मंथ्स में, दैट इज फ्रॉम 31st मार्च 2020 टू 31st मार्च 2020, उन 9 मंथ्स के अंदर जो कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो सिर्फ 31,604 मिलियंस ही हुआ है. दिस इज अ वेरी लेस रिवेन्यू इफ यू कंपेयर द पास्ट परफॉर्मेंस. उसी हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी आप एक शार्प डिक्लाइन देख सकते हैं फ्रॉम 17,893,000 millions to 2,643 millions in 2020 31st December. सो आप देख सकते हैं कितने शार्पली इसके रिवेन्यूज और प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं. दिस इज अगर हम इसको कंपेयर करें टू 31st March 2018 टू प्रेजेंट डेट, it is around 1/6 of its revenues and profit which the company was making in 2018. So this is how the company has performed in last 3 years. अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 31st मार्च 2018 में जो अर्निंग पर शेयर थी, यानी कि हर एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है, वो 45 रुपीज के आसपास था. दिस गॉट स्लाइटली डिक्रीज्ड इन 2019 टू 41 रुपीज और 31st मार्च 2020 को इट गॉट डिक्रीज टू 18.46 रुपीज. सो आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है 2019 के मुताबिक 2020 में हाफ से भी कम हो चुकी थी, एंड ये अर्निंग पर शेयर 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम 31st मार्च 2020 टू 31st दिसंबर 2020 इज ओनली 6.83. तो आप देख सकते हैं 9 मंथ के अंदर कंपनी जो अर्निंग पर शेयर कर रही थी वो कितना कम हो गया था कंपेयर टू इट्स 2018 फिगर्स, 2019 फिगर्स. अगर 2020 के साथ भी देखें तो वहां पे 18 रुपए के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर था, बट इट गॉट डिक्रीज बाय 1/3. तो आप देख सकते हैं कितनी वर्स्ट इफेक्टेड है ये कंपनी इस समय. एंड अगर हम इसको एक साल के फिगर्स के ऊपर देखें तो 9 मंथ्स के अंदर कंपनी ने जो 9 मंथ्स के अंदर जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है दैट इज अराउंड 6.83 रुपीज. सो दिस वुड हार्डली गो टू अराउंड 9 to 10 रुपीज के आसपास का अर्निंग पर शेयर इफ वी सी द फिगर्स ऑन 31st मार्च 2021. हालांकि कंपनी ने 31st मार्च 2021 तक के जो फिगर्स हैं वो रिलीज नहीं किए हैं, सो देयर इज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होगा, बट द डाटा विच आई हैव एट प्रेजेंट इज ऑफ December 31st 2020. सो उसके हिसाब से अगर देखें और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो जो अर्निंग पर शेयर होगा वो लगभग 9 और 10 के बीच में रहेगा. दैट इज ऑल्सो वेरी लेस अर्निंग पर शेयर अगर हम कंपेयर करें पास्ट डाटा के ऊपर. यहाँ पे जो एक बात समझने वाली है वो ये है कि पिछले 3 साल में जो कंपनी के रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और अर्निंग पर शेयर है वो डिक्लाइन हो रहे हैं. द कंपनी इज नॉट growing now, the company is declining in terms of its business revenues. Peer comparison से हमको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी इस समय जो ऑफर प्राइस कर रही है हमको दैट इज 486 का इसका एक शेयर है जो ऑफर किया जा रहा है इस आईपीओ के जरिए, वो वैलिड है या ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है. इन सब चीजों के बारे में आइडिया लग जाएगा हमको. जैसे कि मैंने बताया था जो अर्निंग पर शेयर था 31st मार्च 2020 में कंपनी का दैट वाज अराउंड 18 रुपीज. ओके, अगर हम इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो ओके है. इट इज समवेयर एट द इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कहीं ना कहीं ओके है. इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी बैड. अगर बट यहाँ पे एक जो कैच है वो ये है कि जो अर्निंग पर शेयर मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज ऑफ 31st मार्च 2020. अगर हम अर्निंग पर शेयर 31st मार्च 2021 के आसपास देखें जहां पे कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर थे वो ऑलमोस्ट हाफ थे कंपेयर टू 31st मार्च 2020, तो यू कैन सी दिस अर्निंग पर शेयर टू फॉल अराउंड ₹10, which is a bad earning per share if you see it with the comparison of the industries. because यहाँ पे अगर आप देखें ओबरॉय रियलिटी लिमिटेड उसका अर्निंग पर शेयर 18 है, शोभा लिमिटेड दैट इज अराउंड 29. there are few industries like Sunteck Realty Limited उसका अराउंड 7 है. You can see the present earning per share of this company would be around 10 rupees which is little on the lower side. अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो
दैट इज 26.3 फॉर लोधा डेवलपर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये जितना कम होता है किसी कंपनी के लिए द मोर बेनिफिशियल इट इज फॉर अस। अगर कम होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट मीन्स द वैल्यूएशन इज गुड। इफ दिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज हायर दैट मीन्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज प्रीटी हाई। सो अगर आप इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज एन एक्सेप्शनल हियर। वैल्यूएशन ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द P/E रेशियो इज प्रीटी हाई। बट अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ तो यहाँ पे वी हैव प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, सो उसका 27 है, एंड शोभा लिमिटेड उसका 15 है, एंड सनटेक रियल्टी लिमिटेड उसका 52 है। सो समवेयर अगर आप यहाँ पे देखें इसको, जो उसका अर्निंग पर शेयर है दैट इज अराउंड 26.3, but this earning per share is of 31st March 2020. The company has seen a decline in its revenues and profits, so this earning per share at present compared to the current stat what I will be around 50, which is a little higher compared to the peers, or you can say it is around the average of the industry. The problematic thing here is about the P/B ratio. यहाँ पे जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो समवेयर अराउंड 100 के आसपास है, बट जिस प्राइस पे ये ऑफर किया जा रहा है इस आईपीओ के जरिए दैट इज अराउंड 486। सो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो फाइंड आउट करें तो दैट वुड बी अराउंड 4.5। बट आप प्राइस टू बुक रेशियो को अगर कंपेयर करें दूसरे पीयर्स के साथ तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीयर्स आर अराउंड 2, 2.5, 2.3, 2.28 or less than 2 also, but the price to book ratio of Lodha developers here is 4.5, which is double almost compared to the industry average. I am keeping Godrej property as an exception because Godrej का जो valuation है that is very high because of its brand value, and Lodha का भी जो इस समय प्राइस टू बुक रेशियो इज ऑन द हायर साइड। सो यहाँ पे जिस प्राइस के अंदर ये ऑफर हो रहा है आई फील इज लिटिल ओवर वैल्यूड। द करेक्ट ऑफर प्राइस वुड हैव बीन अराउंड 300, दैट्स आई फील। हियर आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट व्हाटएवर information I am giving you I have researched on my own level. I can be completely wrong, so if you want to take any investment related decision definitely recheck it and consult your advisors before taking any investment related decision. But what I feel is the offer price of 486 per share is little higher and it should be around 300, seeing the business of the company. अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के बारे में कंपनी की, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो इस कंपनी की वो ये है कि कंपनी लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया की। और दूसरी स्ट्रेंथ है कि कंपनी के जो सेल्स नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी 4 डेकेड पुरानी है, सो जो इनका सेल्स नेटवर्क है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। और इवन नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस जो है इंडिया के, जो यूके, सिंगापुर और यूएस जैसी कंट्रीज में रहते हैं, उनको भी ये कंपनी टारगेट कर लेती है अपने प्रोजेक्ट्स के सेल पर्पस के लिए। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा सेल्स नेटवर्क है इस कंपनी का। जो कंपनी की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से कंपनी एग्जीक्यूट करती है अपने प्रोजेक्ट को विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट डिजाइन, सो दैट इज एक्सेप्शनल एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज दैट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट इन लोधा ग्रुप, एंड इट्स अ ड्रीम ऑफ लॉट ऑफ पीपल टू बाई अ फ्लैट और अ रेजिडेंशियल होम अंडर द ब्रांड वैल्यू ऑफ लोधा। सो दैट्स द प्रेजेंस ऑफ लोधा ग्रुप इन इंडिया। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में तो 40 इयर्स से कंपनी चल रही है, सो एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। एंड हियर सो दीज वर फ्यू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी लगभग 2500 करोड़ रुपए रेस कर रही है, और ये जो कैपिटल रेस किया जाएगा इस आईपीओ के जरिए कंपनी यूटिलाइज करना चाहती है अपने डेबिट्स को क्लियर करने के लिए। अगर मैं बताऊं आपको इस कंपनी के डेबिट्स, तो डेबिट्स आर अराउंड 19,000 करोड़। इसमें 17,000 करोड़ जो डेबिट्स हैं वो इंडियन प्रोजेक्ट्स के हैं, एंड 2,000 करोड़ जो डेबिट्स हैं वो इनके यूके के प्रोजेक्ट्स के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो डेबिट्स हैं काफी हाई है, और इस आईपीओ के जरिए सिर्फ ये कंपनी 2500 करोड़ रुपए रेस कर रही है। सो अगर ये कंपनी पूरा रेज्ड किया गया कैपिटल आईपीओ के द्वारा यूज कर लेती है अपने डेबिट्स को क्लियर करने के लिए, तब भी इस कंपनी के पास लगभग 16,500 के जो डेबिट्स हैं रह जाएंगे। बट कंपनी सेइंग दैट इट विल ओनली यूज पार्शियल अमाउंट ऑफ दिस आईपीओ रेज्ड फॉर क्लियरिंग इट्स डेबिट, देन रिमेनिंग अमाउंट द कंपनी कैन यूज इट फॉर बाइंग न्यू लैंड फॉर देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्लस द कंपनी ऑल्सो वांट्स टू यूटिलाइज सम ऑफ इट्स कैपिटल फॉर देयर कॉर्पोरेट पर्पस लाइक वर्किंग कैपिटल एंड एक्सेट्रा। सो आप देख सकते हैं कंपनी जो कैपिटल रेस कर रही है वो किस पर्पस के लिए कर रही है। आई हैव गिवन यू देयर डेबिट नंबर्स, सो यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कब ये आईपीओ आने वाला है, क्या लॉट साइज होगा और क्या ऑफर प्राइस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर शेयर जो ऑफर प्राइस सेट किया गया है कंपनी के द्वारा वो है 483 से 486 का, यानी कि आपको 486 के प्राइस में पर शेयर मिलेगा। जो ओपनिंग डेट है इस आईपीओ का दैट इज अराउंड April 7th, और जो क्लोजिंग डेट होगा इस आईपीओ का वो होगा April 9th। सो आपके पास 3 दिन है, दैट इज April 7, 8 एंड 9। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट जो होगी जो अलॉटमेंट डेट होगी इस आईपीओ की दैट वुड बी अराउंड April 16th। और अगर आपको ये अलॉटमेंट हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आपका जो अमाउंट है रिफंड हो जाएगा अराउंड April 19th।
उसके बाद आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो अराउंड April 20th एंड लिस्टिंग डेट ऑफ दिस आईपीओ इज अराउंड April 22nd। जो इसका एक लॉट होने वाला है दैट वुड बी ऑफ 30 शेयर्स एंड पर शेयर का जो ऑफर प्राइस है दैट इज 486। सो अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है देन यू शुड हैव अराउंड 14,580 रुपीज इन योर अकाउंट। बिफोर आई टेल यू अबाउट द ग्रे मार्केट प्राइस एंड द रिकमेंडेशन विच वी हैव फ्रॉम आवर साइड, I would like to say that इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम जाता है to get the numbers. These numbers are hard to find and we have to do lot of research. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो definitely सब्सक्राइब कर लो because these information have taken us lot of time to gather and उसके बाद ये वीडियो बनाई जा रही है and I have taken utmost efforts to make sure that whatever information I am giving you it's correct, but still I am giving a disclaimer that please verify this data and then consult your advisor before taking any investment related decision. If I tell you the gray market price of Lodha Group at present, so it is running around 20 to 25, which is less than around 5% compared to the offer price. So this gray market premium is not justifiable and you cannot see a very good listing day gain also according to me. So what I say is that the recommendation for this IPO would be to avoid from our side, but definitely you can cross check this data because I'm not recommending you anything or advising you to do anything. You have to always consult your advisors to take a better decision. Alright guys, so I hope you would have liked this video and you would have gained some knowledge. I have told you about a lot of figures like PNB ratio, PNE ratio, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि what you should do about this company और इस IPO से रिलेटेड आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगली बार हम ऐसी ही अच्छी एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।